ईरानी फौज के जवाबी हमले, खित्ते में अमेरिका के 10 रेडार तबाह करने का दावा। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली शहर हैफा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमला। इसराइल के वस्ती इलाकों में एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। अबूधाबी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, आग लग गई। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पर ड्रोन हमले में खातून जाम बहक, 8 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का कहना है कि बहरीन में अमरीकी फौजियों के ज़रिए इस्तेमाल होटल को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाकों की आवाजें, कतर का मिसाइल तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि 8 मिसाइल्स और 26 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत किफायत शारी और तवानाई बचत से मुतल्लिक इजलास। हुकूमत के ऐलान करदा इकदाम के नफाज का जायजा। किफायत शारी के लिए इकदाम का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत। तमाम वजारतों और डिवीजन को तवानाई बचत इकदाम नाफिज करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तमाम वजारतें और इदारे किफायत शारी के तहत बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के लिए हर वजारत रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस भेजेगी। वजीर आजम की जेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों को खुद कार निगरानी के दायरा कार में लाने की हिदायत। कहा, FBR महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम, IRS और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और दीगर मकामी जुबानों में बनाया जाए। वजीर आजम की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की स्टेरिलाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत का 16 से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में पीर से जुमेरात तक काम होगा। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% तक कमी। नई गाड़ियाँ और फर्नीचर खरीदने पर भी पाबंदी। बाजारों और मार्केट के वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाहें ना लेने का फैसला। अगले 2 माह तक सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। हम अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सरकारी प्रोग्राम 5 स्टार होटल में नहीं होगा। इस दौरान वजीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। वफाकी निज़ामत तालीम का तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा के मुताबिक 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। नीलामी से मजमूई तौर पर 50 करोड़ 70 लाख डॉलर मिले। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि शफाफियत यकीनी बनाई जाए। ऑक्शन के तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। चेयरमैन PTA ने कहा कि 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज फरोख्त हो गए। 2600 मेगाहर्ट्ज में 19 लॉट्स थे जो सारे फरोख्त हो गए। जोंग ने टोटल 110 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उठाया। यूफोन ने 180 और जैज ने 190 मेगाहर्ट्ज खरीदे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमारा मकसद तेज रफ्तार और मयारी इंटरनेट फराहम करना है। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़ित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पर बात की जाए। मामला ये है कि जब बैनुल अक़वामी मामलात हों तो
जो मौक़िफ़ हमारे मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है, उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। आर्टिकल 19 कहता है कि हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार आज़ादी राय का हक है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अता तारड़ और अतला चौधरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक इजहार राय में एहतियात करें। आर्टिकल 19 कहता है हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ ने कहा, ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। व्यूज के लिए सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ही रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नजर ना करें। ईरान में एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ। हम खामोश बैठे हैं। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि इस पार्लियामेंट ने अभी तक ईरान पर जारहियत की मजम्मत नहीं की। पेट्रोल पर अपोजिशन बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। बहरीन में भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर हसास मालूमात इजरायली खुफिया एजेंसी को देने के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय शहरी नेतन मोहन पर हसास जोग्राफियाई डेटा और तस्वीर मोसाद को देने का इल्जाम। स्ट्रेटेजिक मकामात की तस्वीर और वीडियोस भी शेयर की गई। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत खित्ते की ताज़ा पेशरफ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान का कशीदगी कम करने और अमन के फरोग पर जोर। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का चीनी हम मनसब वांग जी को भी टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार और बहरीनी वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी में भी राब्ता। बहरीन और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इसहाक डार के कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों पर जोर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान जंग और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने की तजावीज़ दी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बाद ट्रंप का रूसी हम मनसब से पहली मरतबा राबता हुआ। चीन का एक बार फिर फौजी तसादुम रोकने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चाहते हैं कि ईरान तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल हो। अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी के मुफाद में है। हमारी तरजीह फौजी तसादुम को रोकना है। पेट्रियट मिसाइल दफाही निजाम तुर्की में तैनात। तुर्की के फिजाई हदूद में दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के बाद तैनात किया गया। पेट्रियट दिफाही निजाम मालियाता में तैनात किया जा रहा है। मालियाता के फौजी अड्डे पर अमरीकी फौजी भी मौजूद हैं। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने तुर्की पर हमलों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी सदर ने कहा, ईरान के पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसी ममालिक की फिजाई हदूद हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। तैयब एर्दोगान ने कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। ईरान को फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खबरदार कर दिया। कहा, तुर्की की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। तुर्की अपनी फिजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, तुर्की की जानिब दागे गए मिसाइल ईरान से नहीं गए। वाक़े की जामे तहकीकात की जाएंगी। आबनाए हरमुज़ की बंदिश पर फ्रांस और ईरान आमने सामने। सदर मैक्रोन का आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए दिफाई मिशन भेजने का ऐलान। कहा, बहरा अरब में 2 फ्रैगेट भेजेंगे। किप्रोस पर हमला यूरोप पर हमला समझा जाएगा।
फ्रांस का मकसद दिफाई पोजीशन पर करार रखना और इलाकाई कशीदगी कम करना है। दीगर यूरोपीय ममालिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी में महदूद किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर के जंग जल्द ख़त्म करने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $88.48 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $84.12 फ़ी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज़ दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही जेट फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा। कौमी और निजी एयरलाइंस ने अंदरूनी और बैरून मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर 10 से 28 हज़ार रुपये इजाफी किराया अदा करेंगे। अंदरूनी मुल्क सफर किराए के लिए 2,800 से 5,000 रुपये तक बढ़ गया है। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए मजीद 85 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, शारजा, अबू धाबी की 26 परवाजें कैंसिल की गई। लाहौर से 18 परवाजें उड़ान न भर सकें। इस्लामाबाद से दुबई, अबू धाबी, शारजा की 20 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 11 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 1200 से जायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,177 पर बंद। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ी। एशिया स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। जापान के निकी इंडेक्स 225 में से 1.51% इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया की कॉस्पी इंडेक्स में भी 5% तेज़ी। हांगकांग का होंगसेंग इंडेक्स भी 1.5% बढ़ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेज़ी। ताइवान की स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी बढ़ गईं।